हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक और इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें मैं वन कमोडिटी केस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी, जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी भी लिख सकते हो स्पेंड्स हिज गिवन इनकम on purchase of different goods and services so as to maximize his total utility। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपनी गिवन इनकम को इस हिसाब से खर्च करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। Equilibrium is the ideal position which the household regards as the best under given circumstances। जब भी हम कंज्यूमर थ्योरी की बात करते हैं तो हर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। ये एक ऐसी आइडियल पोजीशन है जिसमें जो कंज्यूमर है वो कहेगा कि मैं बेस्ट अपना मतलब रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली हर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है क्योंकि इक्विलिब्रियम में उसे बाकी सारी सिचुएशन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब हम एजम्पशंस डिस्कस करते हैं। एजम्पशंस होता है वो प्री कंडीशंस जिनके थ्रू हम प्रूव करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब कब होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल या कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो अपने गिवन पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। ही एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी फ्रॉम हिज परचेजेस। वो अपनी गिवन इनकम या गिवन परचेजेस से मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करना चाहता है। सेकेंड पॉइंट, यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द assumption ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। इसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और वो नंबर्स क्या हैं, यूटिल्स। द कार्डिनल यूटिलिटी मींस दैट यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम अ यूनिट ऑफ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर किया जा सकता है और वो नंबर के जो यूनिट्स हैं वो हैं यूटिल्स। थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम। जो पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम रहती है, बट असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो आपकी पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। अमीरों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होती है और गरीबों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है। इस वजह से भी ये जो पूरी की पूरी कार्डिनल की यूटिलिटी की थ्योरी है, मार्शल की थ्योरी है, उसको क्रिटिसाइज किया गया था। बट हम फिलहाल के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी इनकम गिवन होगी और कांस्टेंट रहेगी, मतलब इनकम चेंज नहीं होगी। प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज जो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनके प्राइसेस भी कांस्टेंट ही रहेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर्स रिमेन्स अनचेंज। जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैं वो भी सेम रहेंगे, वो भी चेंज नहीं होंगे। अब हम हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया। सपोज दैट अ कंज्यूमर विद सर्टेन गिवन मनी इनकम कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी दैट इज एक्स गुड। हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की जो भी गिवन इनकम है उसमें वो एक ही चीज कंज्यूम कर रहा है, एक्स गुड। द रेलिवेंट क्वेश्चन हियर इज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड शुड द कंज्यूमर परचेज एट इट्स गिवन प्राइस सो एज टू रीच द इक्विलिब्रियम। तो हम इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि एक गिवन प्राइस पे और गिवन इनकम पे वो कितना कंज्यूम करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। द कंज्यूमर शुड परचेज दैट मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी at its given price given his income so that he can maximize his total utility from his purchase। तो कंज्यूमर को अपनी गिवन इनकम और गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में उतनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए जिससे उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility of a commodity is equal to its price। अगर कोई यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर होगा तो वो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को तब तक परचेज करता रहेगा जब तक उस चीज का प्राइस जो भी वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ एक्स गुड का प्राइस लिया हुआ है, शुड बी इक्वल टू एक्स गुड की मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो कंडीशन है कि प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। समझ की बात। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी of a commodity is greater than the marginal utility of money with which
the consumer has to give to purchase the commodity, a utility maximizing consumer will purchase the commodity in exchange of money. That is, consumer can increase the total utility by purchasing more units of a commodity at its lower price. यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो आपका ग्रेटर है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड ज्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी कम है। इस केस में आपको गुड ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है तो आप गुड को परचेज करोगे, और अगर उल्टा हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है आपको यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिल रही है वो कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो आपको मिल रहा है वो ज्यादा है, तो आप पैसे अपने पास रखोगे ना, आप खर्चोगे नहीं। समझ की बात? तो इसमें यही चीज बताई हुई है। दस इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज ग्रेटर देन प्राइस, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस से भी ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी, द कंज्यूमर इंक्रीजेस हिज टोटल यूटिलिटी बाय परचेजिंग मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, तो वो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा। लाइकवाइज अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा है, the consumer can increase his total utility by consuming less units of x good, तो वो और कंज्यूम नहीं करेगा, और कंज्यूम करेगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी गिर जाएगी। तो सिंपल बात क्या है, कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी when the marginal utility of a commodity या x good is equal to its price। तो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए, उसी केस में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। इसको हम टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने एक लाइन लिखनी है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपने फर्स्ट कॉलम बनाया क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये 1 2 3 4 5 तक लिख लिया। प्राइस ऑफ एक्स 2 2 2 2, क्योंकि हमें पता है प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी, क्योंकि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो लिया हुआ है असम्पशंस। तो फर्स्ट यूनिट खाया तो 5 यूटिल्स की यूटिलिटी, सेकंड खाया 4 यूटिल्स, एक और यूनिट खाया 3 यूटिल्स, फिर 2 यूटिल्स, फिर 1 यूटिल। तो अब इसका डायग्राम कैसे बना, नीचे हमेशा क्वांटिटी ऑफ एक्स देनी है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। हमने एज्यूम किया कि प्राइस कांस्टेंट है तो हमने ये पैरेलल कर्व खींच दी है, पी एक्स ये दिखाती है कि प्राइस कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व लगातार नीचे गिर रही है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना ली, और जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कट कर रही है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस पॉइंट पे प्राइस ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड हो जाता है। समझ की बात? अब दो चार लाइनें इसको कंक्लूड करने के लिए बोल देता हूं। दस द कंज्यूमर विल बी maximizing total utility while purchasing a commodity, that is, he will be in equilibrium when he equalizes the marginal utility he gets from a commodity with its price। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब जितनी भी उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो उस गुड के प्राइस के बराबर होनी चाहिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और प्राइस कम है तो वो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है और प्राइसेस ज्यादा है तो वो कम कंज्यूम करेगा। समझ की बात? ठीक है, मैं ये वाली सिचुएशन बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज्यादा, और प्राइस क्या है, कम, तो इस केस में जो क्वांटिटी है वो कंजम्पशन की बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर इस सिचुएशन की बात करें, प्राइस क्या है, ज्यादा, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम, तो इस केस में जो है क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाएगा। समझ की बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस सारे चैप्टर के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।